मेरे पत्र का कोई जवाब नगर आयुक्त द्वारा नहीं दिया जाता है। ये जाति देखकर काम करते हैं। हम छोटे जाति से आते हैं, जाति के मेस्तर हैं, अनुसूचित जाति से हम लोग आते हैं, इसलिए हमारे साथ ये भेदभाव करते हैं, जिसके कारण हमारा वार्ड का विकास नहीं हो पा रहा है। जब टैक्स ले रहे हैं तो उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति आपका दायित्व बनता है। नक्शा पास नहीं कराते हैं, पैसा लेके और निर्माण कराते हैं। कोई को सबूत है, अगर आप आइएगा तो कहिएगा, हम दिखा देंगे। मोतिहारी नगर निगम, जी हाँ, मोतिहारी नगर निगम बिहार के समृद्ध नगर निगमों में एक है, समृद्ध आर्थिक रूप से, लेकिन जो कार्य नगर वासियों के लिए होना चाहिए, उनकी मौलिक सुविधाओं के लिए होना चाहिए, वो नहीं होता है। मोतिहारी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन अगर आप देखें तो स्वच्छता के मामले में भी नगर निगम फेल नज़र आता है। अभी बरसात के दिन में नाला उड़ाही नहीं होने के कारण पूरा शहर जलमग्न है। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे का कारण सोमवार को नगर निगम के बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें स्पष्ट सामने आया। बोर्ड के बैठक में वार्ड पार्षदों ने ज़बरदस्त हंगामा किया, विरोध किया। उन लोगों का ये कहना है कि नगर निगम की बैठक तो होती है, लेकिन पूर्व में ले गए प्रस्तावों पर कोई बात नहीं होती, कोई काम नहीं होता। प्रस्ताव का कार्य पूरा हुआ या नहीं, इसकी समीक्षा नहीं की जाती। इतना ही नहीं, बैठक में स्पष्ट दिखा कि वार्ड पार्षदों में तो गुटबंदी है ही, लेकिन नगर आयुक्त या यूँ कहें कि नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी पर गंभीर आरोप पार्षदों ने लगाया और बैठक का विरोध करते हुए बहिष्कार कर दिया। यही नहीं, महापौर अंजू देवी ने भी गंभीर आरोप लगाए। कार्यपालक पदाधिकारी पर जातिवाद करने, कार्य के प्रति संवेदनशील नहीं होने, पैसा लेकर अवैध निर्माण करने, यहाँ तक कि विधायक या किसी जनप्रतिनिधि के भी बातों की अवहेलना करने जैसे कई गंभीर आरोप लगे। सुनिए क्या लगा है आरोप। बोर्ड या अस्थायी समिति की कोई अनुपालन नहीं होता है। यहाँ तक कि किसी माननीय पार्षदों की ठीक तरीके से कोई भी बात नहीं किया जाता है और बोला जाता है कि बरसात के समय में अपना मोबाइल बंद कर दे। नगर से अगर कोई बताता है कि उनको बोला जाता है कि ये कोई कॉल सेंटर है, जबकि बरसात के पूर्व एक बैठक का सभी प्रकार से जरूरी निर्देश दिया गया था, पर नगर आयुक्त की उसका कोई अनुपालन करना जरूरी नहीं समझते। और जब भी कार्यालय में मैं रहती हूँ तो ये नहीं आते हैं, और जब मैं चली जाती हूँ तो ये कार्यालय में शाम को समय में पहुँचते हैं। कुछ कर्मचारी अनियमितता में पकड़े जाने पर उनके विरोध कार्रवाई की निर्देश दिया जाता है, जो कि ये नहीं करते हैं, उन्हें बचा लेते हैं। मेरे पत्र का कोई जवाब नगर आयुक्त द्वारा नहीं दिया जाता है। जब नगर आयुक्त से जब कार्य नहीं होगा तो इनका यहाँ रहना ठीक नहीं है। हम लोग इनके विरोध में विभाग को पत्र भेजेंगे। बहिष्कार के बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। हम लोग का कार्यकाल लगभग समाप्त होने को है, बहुत कम समय बच गया है और मुझे लगता है कभी भी चुनाव हो सकता है। 6 महीने मैक्सिमम हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। और मोतिहारी का बिहार के अमीर नगर पालिकाओं में से एक में गिनती होती है। इसके बावजूद आप टैक्स लेते हैं पब्लिक से, लेकिन पब्लिक यूटिलिटी के जितने वर्क हैं सभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। नगर पालिका का प्राइमरी वर्क क्या है? आप सड़क नाला बनाना, ये सब ये सेकेंडरी वर्क है। आपका प्राइमरी वर्क जो है स्वच्छता है। स्वच्छता में आप फिसड्डी साबित हो गए। आप पूरे बिहार में लगातार नंबर 1 रहे हैं, और क्या कारण है कि लगातार आप हर क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं। जनता टैक्स देती है, इसके बावजूद अमीर नगर पालिका होने के बावजूद अगर 2-4 टेलर मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है मोटरेबल बनाने के लिए, कहीं पे गड्ढा है उसको भरने के लिए, तो मोतिहारी नगर पालिका उसको जो है सक्षम नहीं है कि मिट्टी गिरवा सके। एक क्षतिग्रस्त स्लैब बनवाने की स्थिति नहीं है, तो किस बात का टैक्स आप लेते हैं जनता से? जनता पूछेगी ना। हमको जनप्रतिनिधि चुना गया है, जनता क्यों चुनी है? जनता के वर्क के लिए।
हम पब्लिक यूटिलिटी के वर्क से नहीं जुड़ पा रहे हैं, मामूली काम हम नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता जो है हमको सेवक बना के भेजी, हमारा चेहरा देख के वो लोग शांत रहेगी? तो हर बोर्ड मीटिंग में, पहले मैं स्थायी समिति का सदस्य भी था, बहुत सारे बेहतर, ये शहर अपना है, पदाधिकारी आज आए हैं कल चले जाएंगे, हम यहीं हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी यहीं रहेंगी, तो बावजूद इसके हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर मोतिहारी देने का संकल्प लेके आए। जब वो सपना साकार होता हुआ नहीं दिखता है तो कहीं ना कहीं आक्रोश होता है। अब कौन हक दिया आपको जनता से आप टैक्स लेने का? जब टैक्स ले रहे हैं तो उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति आपका दायित्व बनता है, आप क्यों नहीं करेंगे? आपको करना पड़ेगा, बाउंड टू डू, क्यों नहीं करिएगा आप? तो जब भी सिस्टम बिगड़ेगा तब हम खड़े होंगे और तब इन लोगों का उपाय करेंगे। मेरे वार्ड में पूरा रोड बनवा दिया है लोग, उसका एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है, उसका एग्रीमेंट होना चाहिए। और नाला वाला पूरा टूटा उटा हुआ है, इसी तरह पड़ा हुआ है। 4 साल हम लोग का जीता हुआ हमेशा यही बात होता है कि आप शुगर बिलगाइए, शुगर और डाली साफ करने में यही काम होता है। वार्ड का आदमी काम नहीं खोजता है, वार्ड का तो काम देना ही ना पड़ेगा। आप लोग कुछ काम दीजिए तब ना वार्ड का काम हम लोग करवाएंगे। वार्ड का लोग आकर दुआ पर कुछ बोल के चल जा रहा है, ये कोई बात थोड़ी हुआ है। नाली उली पूरा साफ हो रहा है, स्लिप टूट जा रहा है, उस जो स्लिप टूटा हुआ है उसका बनवाने के जिम्मेदार कौन है? जो स्लिप टूट जा रहा है उसका रिस्क होना चाहिए ना बनवाने के लिए। जो स्लिप नाली ताली इसी तरह पूरा कचरा उचरा पूरा भरा हुआ है। अगले बोर्ड में भी निर्णय लिया गया था कि सुअर पकड़ाएगा, लवारिस पशु को पकड़ा जाएगा, उसको हटाया जाएगा। यह मुद्दा हमारा आज से नहीं, जब से हम वार्ड पार्षद बने तब से ये चल रही है। लेकिन आज तक जो भी कार्यपालक अधिकारी आए आश्वासन दिए, लेकिन ये काम नहीं हुआ है। इनसे भी ये आश्वासन मिला लेकिन ये काम नहीं हुआ। यहाँ तक मेरा एक लेबर भी है जो कि होली के समय से सुरेश मलिक नाम है, वो नहीं आ रहा है। इनको 3 पत्र दे दिया गया है आपको जमदार द्वारा, फिर भी इन्होंने उसको हटाया भी नहीं। और नाला, बरसात आ गया, नाला का जो पोजीशन है आप देख ही रहे हैं, जगह जगह नाला जाम है और रोड पे पानी है, जिससे जनता को तरह तरह की परेशानी हो रही है। जनता तो वार्ड पार्षद को पकड़ता है, उनको घेरता है, उनसे पूछता है। हम लोग इनसे बोलते भी हैं तो इस पर कोई ध्यान नहीं है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं जिससे नगर की पानी की निकासी हो सके। यही सब कुछ कारण है जिससे हम लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि ये यहाँ से जाए, दूसरे कार्यपालक अधिकारियाँ आए जिससे मोतिहारी शहर की विकास हो सके और यहाँ की जनता जो तराहीमाम कर रहा है, नाला जाम होने के चलते दिन रात लवारिस पशु के चलते दुर्घटना हो रही है, उससे निदान पा सके। खुशबू नगर से शंभू सिकारिया के घर तक का नाला अतिक्रमण मुक्त नहीं होने के कारण जल जमाव बना रहता है। प्रत्येक वर्ष बरसात के समय आवेदन दिया जाता है लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं किया जाता है। मेरे द्वारा मौखिक रूप से कार्यपालक पदाधिकारी को नक्शा के साथ समझाने के बावजूद अभी तक साफ नाला पूरा ही नहीं हो सका, जिसके कारण खुशबू नगर एवं जमला रोड एवं नक्शेट टोला में काफ़ी जल जमा हो गया है। कार्यपालक पदाधिकारी इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरे वार्ड नंबर 29 में नाला निकासी नहीं होने के कारण जल जमाव की समस्या बहुत पुरान है और हम अपने से कार्यपालक पदाधिकारी को कितनी बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इनके आने के बाद हम एक चीज़ देखें कि सबसे पहला बात कि ये फ़ोन नहीं उठाते हैं, दूसरा बात ये जाति देखकर काम करते हैं। हम छोटे जाति से आते हैं, जाति के मेस्तर हैं, अनुसूचित जाति से हम लोग आते हैं, इसलिए हमारे साथ ये भेदभाव करते हैं जिसके कारण हमारा वार्ड का विकास नहीं हो पा रहा है। आपको हम अब विधायक जी के द्वारा लिखा हुआ एक लेटर भी दिलवाएंगे, दिखाएंगे जो 2017 में दिलवाए हुए थे। उसका प्रतिलिपि भी आया हुआ था कार्यपालक पदाधिकारी जी के पास, लेकिन उसके अलावा भी ये उसका कोई अनुपालन नहीं करते हैं। पिछले बैठक में जब हम असफल रहे अपने माध्यम से कोशिश करके, तो उसके बाद क्या हुआ कि हम मंत्री जी से पिछले बोर्ड के बैठक में प्रस्ताव करवाए हुए थे, खास करके नाम रख के, तब प्रस्ताव किए हुए थे पंप हाउस के लिए, लेकिन मंत्री जी के प्रस्ताव करने के बावजूद भी उसका अनुपालन नहीं किए। इसलिए हम लोग इनसे त्रस्त है। आज बोर्ड के बैठक था, हम लोगों का जो बैठक होता है बैठक था, इनका रवैया ठीक नहीं है। इनके आने के बाद अवैध निर्माण का भी काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है।
नक्शा पास नहीं कराते हैं, पैसा लेके और निर्माण कराते हैं। कोई को सबूत है, अगर आप आइएगा तो कहिएगा, हम दिखा देंगे। मेरे ही वार्ड में 2 को 3 को काम कराए हैं एकदम अवैध निर्माण। ये विधायक जी का लेटर है, देख लीजिए, 2017 का है। इसके बाद भी 10 को हम आवेदन इनको दिए हुए हैं, लेकिन आज तक कोई इस पर कोई अति नहीं हुआ है। एक और बात, और जगह तो बाढ़ आता है तो उन लोगों को बाढ़ राहत का पैसा मिलता है, लेकिन मेरे यहाँ नाला का पानी जब आता है तो छठ तक छूता है। बाढ़ का पानी आता है, आज तो 5 दिन 7 दिन 10 दिन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन नाला के पानी जब पसरता है तो वो छठ बाद तक छूता है। आप कभी आइए मेरे वार्ड में, हम दिखाते हैं कि मेरा आधा महला भी किराया पर रहा है। वो सफाई कर्मी जो 8,000 10,000 के महीना पे काम करता है, लोग 2,000 के किराया पे अपना घर लेके, किराए का मकान लेके अभी उसमें रह रहा है। इसलिए आज हम लोग इनका बहिष्कार किए हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये यहाँ से चले जाएं, दूसरा कार्यपालक पदाधिकारी आए। जो सहनी नगर के नाली है ना, वो पहले वो नाली बन चुका था, वो ठेकेदार भाग गया छोड़कर, और छोड़ के भागला के बाद में वो नाली बैठा दिया अपना अपना द्वार पर। नाली खोल के नीटा हटा के लोग नाली के भर दिया है। वो नाली हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सफाई हुआ, वहाँ बहुत कचाइन हो रहा है, परेशानी नहीं होगा 37 नंबर वार्ड का। साल भर पहले एक आवेदन दिए थे कार्यपालक अधिकारी को कि हमारे वार्ड नंबर 6 में लोअर पट्टी मोहल्ला में नाली के बगल से दीवार उठा लिए, जबकि नाली से 3 फीट छोड़ कर दीवार उठाना है, नया दीवार मकान बनाना है, और वो नाला आज तक का दीवार नहीं टूटा। वहाँ पर मंत्री जी को भी ले गए थे, माननीय प्रमोद कुमार जी, हमारे वार्ड में ही घर है उनका, तो उनका अलविदा किया ये कार्यपालक अधिकारी, उनके वहाँ गए थे, फिर भी उनका देख रेख में काम नहीं हुआ। ये कार्यपालक का पदाधिकारी जो है काम करने लायक नहीं है, इनको यहाँ से हटाया। इतना तो स्पष्ट हो जाता है इस बैठक को देखने के बाद कि मोतिहारी के विकास में आपसी गुटबाजी के साथ साथ पदाधिकारियों के कार्यप्रणाली का भी बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में अगर मोतिहारी में गंदगी का अंबार है, मोतिहारी में जल जमाव है, तो ये भी सच है कि मोतिहारी नगर निगम खुद बजबजा रहा है, तो वो कैसे मोतिहारी को साफ सुथरा रख सकेगा, जरा सोचिए।